चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन हमसे दो चीजें पूछ रहा है। एक तो है हाउ, यानी फैट डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आखिर होता कैसे है, और दूसरा वेयर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस एग्जैक्टली किस जगह पर होता है। तो अगर एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो इन दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं। हम ना एक फैट ग्लोब्यूल की पूरी जर्नी को फॉलो करते हैं, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। हर एक स्टेप को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। ओके, तो सोचिए, हमारी ये जर्नी शुरू होती है स्टमक से। जैसे ही फैट वाला खाना वहां पहुंचता है, अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। उन्हें लगता है सारा डाइजेशन यहीं स्टार्ट हो जाता है। देखिए, स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन जरूर शुरू होता है, पर जब बात फैट्स की आती है ना, तो यहाँ पर आप समझ लो कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्शन नहीं होता। फैट्स के लिए स्टमक बस एक टेम्पररी होल्डिंग एरिया जैसा है। स्टमक से आगे बढ़ते ही फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बस यही है वो जगह जहाँ सारा का सारा एक्शन होता है। फैट डाइजेशन का जो असली प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, क्वेश्चन का जो वे वाला पार्ट था उसका सीधा साधा आंसर मिल गया, द स्मॉल इंटेस्टाइन। पर रुकिए, स्मॉल इंटेस्टाइन ये इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता। उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं कुछ स्पेशल हेल्पर्स, और इनमें से सबसे पहला हेल्पर है बाइल जूस। ये बनता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ डाइजेशन के लिए फैट को प्रिपेयर करता है। तो सवाल यह है कि ये बाइल जूस आखिर करता क्या है। देखिए, जो फैट हम खाते हैं वो बॉडी में बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स उन बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़कर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी कमाल के प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब इसका फायदा क्या हुआ? इससे फैट का सरफेस एरिया इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि आगे का काम यानी एंजाइम्स का एक्शन बहुत आसान हो जाता है। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो चलिए एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो, जब आप ग्रीसी प्लेट्स धो रहे हो, आप सोप यूज करते हो, राइट? वो सोप क्या करता है? वो ग्रीस के बड़े दाग को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, जिससे पानी उसे आसानी से निकाल सके। बिल्कुल A to Z यही काम यहाँ हो रहा है। जैसा रिलेशन सोप और ग्रीस का है, वैसा ही रिलेशन बाइल जूस और फैट ग्लोब्यूल्स का है। सिंपल। ओके, तो अब तक क्या हुआ है? फैट बड़े ग्लोब्यूल से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट चुका है, सरफेस एरिया भी बढ़ गया है। अब वक्त आ गया है हमारे मेन हीरो की एंट्री का। ये एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेस। वैसे एंजाइम्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में एंजाइम्स स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनका काम होता है केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करना। तो ये लाइपेस एंजाइम जो पैंक्रियास से आता है, अब इन एमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स पर एक्ट करेगा और इनका फाइनल केमिकल ब्रेकडाउन शुरू करेगा। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्रूशियल केमिकल रिएक्शन जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए बिल्कुल आना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये एंजाइम लाइपेस इमल्सिफाइड फैट्स पर एक्ट करता है और उन्हें तोड़ देता है उनके सबसे सिंपल फॉर्म्स में। और ये फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है? ये है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बस यही है फैट डाइजेशन का फाइनल रिजल्ट। यही वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी फाइनली यूज कर पाती है। तो हमारे फैट ग्लोब्यूल की जर्नी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, और वो है एब्जॉर्प्शन। ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये इतने ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स हैं वहां मौजूद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम विली कहते हैं, उन्हें आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और बस यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स सीधे हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं और पूरी बॉडी में एनर्जी देने के लिए ट्रैवल करते हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।